पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, कल नीतीश कुमार नवादा गए हुए थे, तेजस्वी यादव भी गए और सम्राट चौधरी भी कल नवादा में ही थे। मतलब सब के सब नवादा में। सर क्या कारण हो सकता है? नीतीश कुमार भी सर रथ से गए, क्या कारण हो सकता है? कोई बस गए लेकिन वो रथे है, एक तरह से सारी सुविधाएं अंदर रहती हैं। ऐसा थोड़े है साधारण बस है कि उसमें खुला है, खिड़की खुला है, खैनी बना हुआ तरह उड़िया गई। इसका मतलब है कि नवादा में गहागढ़ है, ककड़ा के लड़ाई बा वहाँ, तब मामला कठिन है। बहुत कठिन है। और चूंकि वहाँ एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो विवेक ठाकुर किसके पुत्र हैं? सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। सीपी ठाकुर बहुत बड़े नेता हैं, अभी भी हैं, ऐसा थोड़े है। और सीपी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के वो प्राइवेट डॉक्टर भी हुआ करते थे, एमपी भी रहे हैं पटना से और मंत्री भी रहे हैं वाजपेयी सरकार में। पूरा गहागढ़, और वहाँ इसलिए भी दोनों तरफ से समय कुशवाहा हैं, वो अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए। एमएलसी का भी चुनाव लड़े हैं दो बार, लगता है एमएलए का भी चुनाव लड़े हैं, क्या आप देखना पड़ेगा ये, लेकिन लड़ता आदमी है उधर। कहीं विनोद यादव से तो नहीं डर गए हैं तेजस्वी? मान लो कि अगर तेजस्वी विनोद यादव से जड़े हैं, वो लोग जड़े हुए गुंजन सिंह से। दोनों तरफ वैसे ही न हैं। गुंजन सिंह भूमिहार हैं, भोजपुरी गायक हैं, लोग सुनते हैं, गांव के लोग सुनते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे अब तो 4 तारीख को पता चलेगा। वैसे मैं ये बराबर कहता हूँ कि कोई भी सेलिब्रिटी जो होता है निर्दलीय जितना बड़ा मुश्किल होता है, बाकी चाहिए। परसों ही मैंने किया था तुम्हारे साथ ही, तो इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि 19 से अलग है, वो चीज़ नहीं है। ये चुनाव धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव होते जा रहा है। फर्स्ट फेज में देखो 4 क्षेत्र है और चारों में जो है जबरदस्त रूप से दोनों तरफ से जो है बैटिंग हो रही है जीत के लिए। अब कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मुकाबला कड़ा है। सर, नवादा में आरजेडी एकजुट नहीं दिख रही है। विभा देवी भी नहीं मंच पर दिखाई दी, ना ही प्रकाश वीर मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि कोई मानता नहीं है नेतृत्व का बात। अगर नेतृत्व यही कैसे है, केवल नवादा ही नहीं, सेकंड फेज में जो पूर्णिया होने वाला है 26 तारीख को जहाँ पोलिंग है, वहाँ भी कहाँ है आपके पूर्णिया में है। ऑफ कोर्स कोई एमएलए, लेकिन एक सूर से जो है पप्पू यादव को जिता रहे हैं, तो नॉट ओनली हियर, इवन इन पूर्णिया भी, इसलिए लड़ाई कड़ा है। सर, पूर्णिया में पप्पू यादव को परेशान किया जा रहा है, उनके रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रचार गाड़ी को रोका गया, जब्त कर लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? चुनाव के समय एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन होता है, वो आरोप लगाता है कैंडिडेट की जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आखिर जानबूझ करके क्यों करेंगे लोग? अब क्या बात है, चूंकि हम लोग तो यहाँ पटना में बैठ करके बता नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोग का है कि भाई बाकी हम प्रचार कर रहे हैं, उनका जो प्रचार वाली गाड़ी है शायद उसको जब्त कर लिया गया, उनके पे छापा मारी, तो कुछ इनपुट मिला होगा चुनाव आयोग को या एडमिनिस्ट्रेशन को जो चुनाव आयोग के अंदर काम कर रहे, इसीलिए। लेकिन ऐसा दरअसल करना नहीं चाहिए, लेकिन अब होता है तो उसमें हम क्या बताएं, क्या विश्लेषण करें, अब क्या कहें कि सही है कि गलत है। ये तो हम यहाँ से बैठ करके और उस तरह से कोई फीडबैक नहीं, अपने तरह से लोग चला रहे हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो अंडर कंट्रोल ऑफ चुनाव आयोग है, कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया है मछली खाने और मटन खाने वाले मामले पे, मंच से उन्हें बोलना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? पोलराइजेशन का बात है, वो बार बार मुगलिया न कह रहे थे। मुगलिया तो उसका मतलब वही है ना, सनातन मुगलिया, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि चुनाव में ये सब होता है। पोलराइजेशन वो जो धर्म के आधार पर करते हैं लोग, जात के आधार पर करते हैं, जो इंडिया वाले लोग हैं। जातीय जनगणना कराएंगे देश भर में, जिसको वहाँ कहा जाए कि भाई जात के आधार पर, तो ये जातीय आधार पर जो है पोलराइजेशन करना चाहते हैं, वो धर्म के आधार पर। तो प्राइम मिनिस्टर का वही सीधा है,
नहीं तो वो सावन कहाँ, ऐसा नहीं है कि सावन में आदमी मांस मछली नहीं खाता है। हिंदू बड़ा विराट धर्म है, बहुत सारे लोग हैं हिंदू खाते हैं, सावन में नहीं मनाते हैं, बहुत लोग मनाते भी हैं। लेकिन उनका चूँकि उन्होंने चुनाव में ऐसा बोल करके कि वो एक पोलराइजेशन के देखिए ये लोग कहाँ खड़ा है। सर मांझी ने खुले मन से ऐलान कर दिया है कि वो चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर इस पर क्या कहेंगे? अब मैंने भी सुना, पढ़ा, देखा फुटेज, हम भी बड़ा चकचिहा गए। हाँ, कि अरे क्या हो गया। और इस समय मुख्यमंत्री का तो है नहीं। वैसे ही जो है सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने थे तो गिरिराज सिंह जो है बेगूसराय की एक सभा में कि अगला मुख्यमंत्री यही हैं बोल दिया उन्होंने। बड़ा उस पर लेकर के बहस, और पार्टी के अंदर जो भी कौन गिरिराज सिंह कैसे तय कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री, तो नेतृत्व तक करते हैं, विधायक तक करते हैं ना जीतने के बाद। उसी तरह ये बोल दिए। अब कैसे बोल दिए, किस आधार पर बोल दिए? या पासवान एग्रेसिव होकर के वोट करें इसीलिए बोले होंगे कि हमको देखिए पासवान अगला चीफ मिनिस्टर होगा। क्योंकि वोट को ध्यान में ही रख करके ना रणनीति अपना करके भाषण जो होता है, तो हो सकता है कि एग्रेसिव करने के लिए एकदम आ जाइए, एकदम अब खड़ा हो जाना है, ये बंदा जो है अपना मुख्यमंत्री है तो हमको जिताइएगा तभी ना हम बोल दिए अब बनाएंगे। कई दिनों से मैं चूंकि उस तरह का सवाल तुमने पूछा नहीं तो एक चीज़ बता दूं, एक कंसिडरेशन ये चल रहा है एनडीए के अंदर। अगला जो चुनाव जो होगा विधानसभा का, तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी वर्सेस भाजपा होगा। माने महागठबंधन एक तरफ बीजेपी लेड जो है वो नीतीश कुमार तब तक से मुझे लगता है कि आराम करने के मूड में आ जाएंगे। जब महागठबंधन की तरफ से फेस होंगे तेजस्वी यादव, तो तुमको लग रहा है वहाँ कोई दूसरा तो है नहीं। लेकिन क्या एनडीए में भाजपा जो है, जो बड़ी पार्टी है, वो फेस किसी को बनाएगी? अगर बनाएगी तो क्या सम्राट चौधरी को बनाएगी, या नित्यानंद राय को बनाएगी, या फिर किसी अति पिछड़ा को बनाएगी? एक ये भी कंसिडरेशन उसमें चल रहा है कि चिराग पासवान को भी भाजपा कैंडिडेट सीएम का बना सकती है। बट अब क्योंकि वो तो बीजेपी में है नहीं, वो तो गठबंधन में है, उनकी अपनी अलग पार्टी है। तो एक प्रस्ताव, ये पहले से भी एक प्रस्ताव इनके सामने पेंडिंग है कि आप भाजपा में अपनी पार्टी को घुसा दीजिए। ये बात चल रही है, ये जिसके लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि तैयार हो जाए, क्योंकि ये क्राउड पुलर हैं। तेजस्वी यादव क्राउड पुलर हैं। पहला नंबर में आज भी मैं रखता हूँ, ईमानदारी के साथ की है तेजस्वी यादव का क्राउड पुलर। दूसरा नंबर में मैं रखता हूँ चिराग पासवान को, और तीसरा नंबर में मैं रखता हूँ सम्राट चौधरी को। चौथे में अब जो आ जाए। लेकिन ये तीन जो अभी हैं वो पीढ़ी तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी तो बेचारे रहे नहीं, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, अब इनकी पीढ़ी जो है ऑन द वर्ज ऑफ समाप्ति। उसके बाद कौन होगा? ये तीन फेसेस हैं इसी में से। तो क्या चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी को मर्ज कर देंगे? ऐसा ही प्रस्ताव 2015 चुनाव में, उस समय चिराग पासवान कैसे रामविलास जी जिंदा थे, तो आदरणीय गृह मंत्री, तब वो गृह मंत्री नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, अमित शाह जी, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये प्रस्ताव दिया था कि आप आ जाइए तो हम लोग सोच सकते हैं, वी कैन कंसिडर यू चीफ मिनिस्टरियल फेस 2015 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन वो तैयार नहीं होते। क्या ये तैयार हो जाएंगे? अगर तैयार हो जाएंगे तो बहुत बड़ी एक संभावना है कि वो फेस बन सकते हैं। भाई देखो कौन फेस बनेगा? हो सकता है कि भाई सम्राट चौधरी बन, सहनी एक है हरी सहनी, वो बन जाए, अति पिछड़ा में से बन जाए। भाई भाजपा पार्टी है, मोहन यादव को भी कोई पता नहीं चलता है मोहन यादव सीएम बनने के बाद, है ना। लेकिन एक संभावना ही है। नवादा के कल मंच पर नीतीश कुमार थे और सिर्फ लालू यादव की बात हो रही थी, परिवारवाद का बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाते हैं और हमने आज तक परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया और किसी को 1 रुपया तक हमने नहीं दिया है। इस पर क्या? नहीं दिया है, नहीं लिया है, ये सब रुपया कोई सामने कोई देता है लेता है ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार पॉलिटिशियन की छवि है। उनकी इर्द गिर्द रहने वाले क्या करते हैं प्रभु श्री राम ही देख रहे हैं। लेकिन इनके बारे में है कि ये
उस मामला में तो कोई बात नहीं। हाँ, अब तुम्हारा सवाल जो है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में परिवारवाद है, अब बहुत बड़ा अब चुनावी माहौल है। लालू यादव के साथ भी कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता है। जब आते हैं तो ये सब भूल जाते हैं, आज जब भागते हैं तो सब याद आ जाता है। तो अब तो नीतीश कुमार बताएंगे कि कब लालू तेजस्वी भ्रष्ट हो जाएंगे, परिवारवादी हो जाएंगे, कब नहीं होंगे। लेकिन चुनावी माहौल है, उसमें परिवार स्वाभाविक है, परिवार के उनके 2-2 बेटियां लड़ रही हैं तो कहेंगे भी 2-2 बेटे लालू जी के एमएलए हैं, और भी कितना आ जाएंगे कोई जानता नहीं है। तब मैं फिर बार बार कहता हूं कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य को ला देते हैं जब राजनीति में और जंगे मैदान में, तो फिर पीपुल्स चॉइस है, ये जनता जो है, वोटर जो है चुन करके भेज देती है, तब कैसा परिवारवाद। बातें जो सामने आ रही हैं, अब जैसे 4 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें जीतन राम मांझी क्या है, परिवार वो भी, उनका भी बेटा उठा है ना कि नहीं है। चिराग पासवान जी अपने बहनोई को खड़ा किए हैं, विवेक ठाकुर जी लड़ रहे हैं। तो वो नीतीश कुमार का, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार के चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में 40 सीटों पर चुनाव है, तो कौन है जिस पर आप अटैक कीजिएगा? लालू यादव परिवार है, क्योंकि लड़ाई ही हो रही है तेजस्वी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या नीतीश कुमार को मैं नहीं मानता हूँ। राजीव प्रताप रूडी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं, लालू प्रसाद यादव से है, और जब भी हम अपनी रोहिणी आचार्य के बारे में बोलते हैं तो मेरी बेटी मना करती है। इस पर क्या कहेंगे? जैसे तेजस्वी यादव भी जिस तरह से नीतीश कुमार बोलते हैं, तेजस्वी उसे रिएक्ट नहीं करते हैं। आज भी वो बोलते हैं कि वो हमारे गार्जियन हैं, चाहे वो जो भी बोलें, अच्छी बात है। उसी तरह राजीव प्रताप रूडी भी कहते हैं कि वो बेटी ही की समान है उनकी, तो बेटी पर क्या बोलना है। बेटी कहती है कि मना करती है, स्वाभाविक है, बेटी है ना जी। और जंगे मैदान में मुझे नहीं लगता है कि राजीव प्रताप रूडी कभी भी बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आलोचना करते हैं अपने विरोधियों का भी, अच्छी बात है। रोहिणी आचार्य जो हैं, अभी तक तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर ही ज़्यादा बोलती हैं। रूढ़ी पर अगर बोली होंगी हाल फिलहाल तो मैं नहीं पढ़ा हूँ। वो मानते हैं कि हमारी लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी से, हमारी लड़ाई जो है, क्योंकि वो संविधान बदलने की बात करते हैं, वो डिक्टेटरशिप चलाने के बाद यही ना बोलती हैं वो, तो इसीलिए रूढ़ी मुझे लगता है कि नहीं बोलती। सर, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा थोड़े है कि बिहार को नहीं दिया गया है, बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। हाँ, जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। अब नीतीश कुमार विशेष राज्य की मांगे, तो जिसके साथ हैं तो जो शूट करेगा, जो वहाँ से, तो वही ना बोलेंगे। आपके साथ आ जाएंगे तो फिर बिहार को विशेष, युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं, विशेष राज्य की। भाई युवाओं की नौकरी पर तो नीतीश कहने हैं कि वो कुछ नहीं दिया है, हो रहा है, हम उसको भगा दिए। मतलब नीतीश कुमार, हाँ, नौकरी मतलब नीतीश कुमार। अब ये देखो, जनता के बीच में सवाल है, आ गया है। अब जनता चुनाव में जब बटन दबाने जाएगी तो किसी बात पर विश्वास करेगी? नीतीश कुमार के बात पर विश्वास करेगी, तेजस्वी यादव के बात पर विश्वास करेगी? ये इन्होंने नौकरी दिया है कि उन्होंने नौकरी दिया है? लेकिन 17 महीने में तो नौकरी मिली है ना। अब वो इसीलिए 17 साल बराबर 17 महीना के एजेंडा बना करके सामने लाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिला है तो मुख्यमंत्री का भी श्रेय है, आपका भी श्रेय है। सर, नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के माँ बाप का जो राज है उस पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि बिहार में हुए 118 नरसंहारों का जवाब दो, माँ बाप के राज का जवाब दो। जवाब मांग रहे हैं नीरज कुमार। तो जवाब है ना मांगेंगे, वो थोड़े ही कहेंगे कि ये रहे तो कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। एक दिन तो मैंने बताया था, तुम्ही को शायद बताया था, 14 में क्या था, हमने एक डाटा दिया था, मैंने बताया था, इन लोगों को याद होगा। ये बताना चाहिए कि अभी क्या क्राइम ठीक है, गोयल रहे, मरल रहे, का रहे सरकार, वो नहीं, अभी क्या स्थिति है ये भी तो बताना चाहिए। ये किसी से पूछोगी तो लगेगा कि नहीं, लैंड ऑर्डर में डिटोरेशन हुआ है। नेशनल क्राइम कंट्रोल बोर्ड का, हाँ, उसका जो है रिपोर्ट है वो देख लिया जाए। ऐसा थोड़े है कि अभी बंद है, हाँ, उस तरह से नहीं है, उस तरह से एक माहौल नहीं है, अभी बहुत कुछ सुधर गया है, लेकिन है तो बढ़ ही रहा है। सर, हाजीपुर में क्या मोदी के हनुमान पर तेजस्वी के राम भारी पड़ेंगे? हाजीपुर में अभी कैसे कह सकते हैं कि कौन भारी पड़ेगा? थोड़ा जुतिया पर्व है कि 100 पर्व से जुतिया भारी, ओठगन ले गली बिलारी।
ई कौन परब है कि घोषित बा कि नहीं भाई जुतिया सबसे बड़ा महिला भूती है अपना पुत्र खाती, पुत्री खाती ना भूकस। हमके कह रहे लड़कियन खाती आते हुए लड़कन खाती भूखल जाला कि लड़किन खाती पूछे, तो वो तो संताने न है जी। तो अभी तो लड़ाई की शुरुआतें भइल बा भैया। अब हाजीपुर कोना फेज में चुनाव बा, हाजीपुर 20 मई के बा, माने 5वां फेज में चुनाव बा। तो 5वां फेज के चुनाव के अभी समझिए कि तलवार समझिए कि धार दिया था, दिया ला ना जी, भाला में धार दिया था, सब रणनीति तय हो रहा बा। तो अभी कैसे बतावल जा, अभी तो वार्मिंग अप चल रहा बा ना सब पहलवान के। ई बा की वजह दोनों ओर से घोषित, एक तो यही लड़ेंगे चिराग पासवान और दूसरा शिवचंद्र राम है। तब देखो हाँ अब राम है और हनुमान है, वो राम है ये हनुमान है, वो अपने राम हैं उनके साथ है ये मोदी जी के हनुमान है। लेकिन है कि वहाँ के लड़ाई रोचक होगा, लेकिन तब है कि चिराग पासवान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है ऐसा मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि वो तो वहाँ इनके पिताजी हुआ करते थे, उनके पिताजी हमेशा जीते रहे हैं, एक बार हारे हैं 84 में, तो फिर यहाँ से चले गए थे बिजनौर 86 में चुनाव हुआ, वहाँ से लड़े तो वहाँ भी मीरा कुमार से हार गए। और एक बार 91 में रामविलास पासवान जी हाजीपुर से क्षेत्र बदल करके रोसड़ा चले गए थे, जहाँ से वो जीते थे। लेकिन लड़ाई रोचक है वहाँ। सर काराकाट की बात करें तो काराकाट की जो जनता है वो कह रही है कि ये गाना गवाने के लिए हमको नहीं बुलाना है, मतलब पवन सिंह को लेकर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं जो जनता है वहाँ की। अब कौन जनता से की बात की ला गाना गा बोला MP निखन बनल कई गो गाना गाने। मैंने इस पर एक कल वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि पार्टी से कोई कैंडिडेट रहता है, सेलिब्रिटी भी है, तो उस पर वजन एक पीछे से आता है, वही ही जीतते रहता है। अब जनता से अब हम किए नहीं, हम नहीं, मैंने तो वहाँ की जनता से मैंने बात की नहीं है कि मैं कह दूँ कि नहीं जनता कह रहे थे कि हमको गाने वाला ना चाहिए। एक दो गावे वाला बनल बड़ा न मनोज तिवारी गाने वहीं वाले हैं, पता नहीं क्यों किसी ने, अब कहीं तुम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखी होगी कि तुम अपने से 20 आदमी से बात की हो डिजिटल। हाँ तो डिजिटल पर हम कहा डिजिटल वो कौन एंगल से करता ना हम बोल दी ये ऐसा तो नहीं। लेकिन वहाँ लड़ाई में कल भी वीडियो बना के कि ऐसा नहीं के तगड़ा उजा संघर्ष बा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कोनो झुझुना ना हमन की धक झुझुना बजा देबो, वो भी घाघ पॉलिटिशियन है, मजबूत पॉलिटिशियन है, वहाँ नर्सिंग कर रहे हैं बरसों से। और आप अभी नर्सिंग करने के बारे में सोचिएगा, अभी आपका अनाउंसमेंट हुआ है 2 बार आप ट्वीट पर कि एकदम हम लड़बे करब, एक दिन आपका आया कि लड़ब, अब कहता कि एकदम लड़बे करब। अभी तो क्षेत्र में आप शुरू भी नहीं किए हैं, आपका तो वार्मिंग अप भी शुरू नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि जंग मैदान में आएंगे। और एक आदमी वहाँ से एकदम खेती पर लगा हुआ है, गांव गांव घूम रहा है। कल तक उनका प्रोग्राम था 7-8 बजे रात तक, तो ये देखने वाली बात होगी। इसलिए मैं अब कौन डिजिटल पर कर रहा है कि गाना गावला ना चाहिए, गाना दिन भर सुनते न रहा जाए भाई। आप तो गाना सुनते हैं कि ना सुनते हैं? सर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेगी, क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे? अब तो करना भी चाहिए जी। यहाँ 6 सीटों पर अभी तक आधिकारिक रूप से आपने अनाउंसमेंट नहीं किया, ये क्या मतलब है? लेकिन जो चर्चा में नाम आ रहा है तो जिसे हम लोग बताते भी हैं, कल भी मैंने बताया था, आज भी हम सुबह जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि जिसे VIP का 3 सेट है, तो गुलाब यादव जो है लगभग उनका फाइनल हो गया है, लगभग अनाउंसमेंट होना है झंझारपुर से। उसी तरह तुमको जो है गोपालगंज से सासाराम के हैं जो भाजपा के टिकट पर लड़े थे, मनोज भारती कोई कहता है, मनोज राम कोई कहता है, कोई मनोज कुमार कहता है, जो भी हैं भाई आप, उनका नाम शायद फाइनल स्टेज में चल रहा है। पूर्वी चंपारण है तो पूर्वी चंपारण से जो 2 4 5 नाम चल रहा है, उसमें गब्बू सिंह कौन है, गब्बू राय हैं कि कौन है, फिर उसके बाद जो है पप्पू दुबे हैं, पप्पू दुबे और राजेश कुशवाहा जो एक्स MLA हैं, केसरिया में 15 में चुनाव जीते थे, उनका भी नाम सबसे आगे है, अब पप्पू दुबे का नाम आगे है। तो अभी नाम जो आ रहा है, मान लो समस्तीपुर में है, सन्नी हजारी का नाम सबसे आगे है, घोषणा नहीं हुई है। पटना साहिब का है तो पटना साहिब में हई बाणन आऊ कहता कि ना हम लड़बे ना करब एजा मिलते नहीं के कोई लड़े खाती, कहता नहीं कि भाई एजा घोषित बाकी सब जानता कि एजा के जीती, मारे के पचड़ा में पड़ल जाओ, कैंडिडेटे कोई नहीं के मिलत।
समझ ना। पटना में अब सासाराम में बा, तो सासाराम जो है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, मजबूत जो उम्मीदवार कहे जा रहे हैं। एक हैं तुमको छेदी पासवान जो भाजपा के एमपी हैं अभी, लेकिन उनके बारे में हो रहा है कि वो आएंगे, नाराज चल रहे हैं। और दूसरा राजपुर से जो एमएलए हैं विश्वनाथ राम, वो है। वैसे राजेश राम हैं एमएलए कांग्रेस के कुटुम्बा से, उनका भी नाम है। पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण से भी कई नाम हैं, वहाँ से तुमको, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे नाम चल रहा है तुमको केदार शाश्वत पांडे जो है, केदार पांडे उनके दादाजी चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, उनका नाम है। फिर विजय शंकर दुबे जी हैं, उनका नाम है, विजय शंकर दुबे जो एमएलए हैं। फिर तुमको आरएस पांडे हैं जो इस्पात सचिव हुआ करते थे, बगहा से एक बार एमएलए भाजपा के थे, वो भी हैं। मदन मोहन तिवारी जो एक्स एमएलए हैं, उनका चूँकि यहाँ ब्राह्मण देना है, इसलिए ब्राह्मण को लोग खोज रहे हैं, ये कोई ब्राह्मण भी। ब्रजेश पांडे हैं। तो महाराजगंज में बहुत ज़्यादा चर्चा है कि जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके पुत्र जो है आकाश कुमार, वो लड़ेंगे, जो चर्चा में है। अब जिक्र बना जो तो स्क्रीनिंग कमेटी जो आज है बैठी है, मुझे लगता है कि उसमें ही आज क्लियर कर देंगे लोग। अब देर हो रही है ना, अब कहिया, अब जब लड़ाई खत्म हो जाए तब तो कैंडिडेट के घोषणा करब। मैदान में से अपन सब समझ जाए कि दरी उरी लेके आदमी चल जिहन, माइक उक लेके चल जिहन, बैटरी उठरी, तब तू जाके क्या करब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।